हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे सेल्स में बाधा अर्थात बिक्री में बाधा। बिक्री में बाधा कब उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, यह बिक्री बढ़ क्यों नहीं पाती, यह बिक्री स्टार्ट क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है। क्या कारण है, एक बात तो आती यह है कि सरलता और सरसता का अभाव होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि बिना प्रिपेयरिंग के आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अर्थात अभी हम बात उस बिजनेस की कर रहे हैं, स्टार्टिंग बिजनेस। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सेल्स में बाधा आती है, बिक्री में बाधा आती है, तो हम चर्चा करते हैं। या फिर जब आपका बिजनेस चालू है तब यदि बाधा आती है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गलत केमिकल्स का आपने प्रयोग किया है। आपने ऑर्गेनिक बिजनेस नहीं किया है, आपने केमिकल बिजनेस किया है, जिससे कि उपजाऊ शक्ति, मार्केट की, सोसाइटी की जो उत्पादकता है वह कम या ख़त्म हो चुकी है आपके लिए। इसलिए केमिकल बिजनेस से, जो केमिकल डाल करके आपने सेल्स को बढ़ाया है, ठीक है, उसका ये असर है कि वो सोसाइटी की या मार्केट की उत्पादकता ख़त्म हो गई। एक चीज़ जब आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा तो। दूसरी चीज़ आती है कि जब आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया है परंतु सेल्स में बाधा आ रही है। परंतु सेल्स में बाधा आ रही कहने का अर्थ यहाँ पर आपकी मार्केट की, सोसाइटी की जो उत्पादकता है वो आपके लिए एक्टिव नहीं हो पाई है, वो आपके लिए एक्टिव नहीं हो पाई है। या तो आपने गलत जगह, गलत मौसम पर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, गलत जगह या गलत मौसम पर आपने, या गलत जगह या सही जगह पर आपने, या सही मौसम में आपने गलत बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अर्थात यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ क्या है, मार्केट की या सोसाइटी की सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या है। जैसे कि मान लिया, आमतौर पर ये बात कही जाती है कि जो जिस चीज़ की मार्केट है उसमें यदि उसी प्रकार के बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अर्थात ज़्यादा बेहतर का अर्थ होता है कि कस्टमर को और अधिक ऑप्शन मिल जाते हैं, यदि मान लिया, अर्थात प्योर मार्केट और मिश्रित मार्केट में एक ही जगह पर कई प्रकार की दुकानें होती हैं, कई प्रकार की सेल्स यूनिट होती हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर आता है कि ये भी दुकान है, वो भी दुकान है, इस प्रकार की दुकान है, उस प्रकार की दुकान है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं प्योर मार्केट होती हैं। मान लिया कहीं कपड़े की मार्केट है तो कहीं लोहे की मार्केट है, कहीं पसारखाने की मार्केट है, कहीं सोने चांदी की मार्केट है, आदि इत्यादि। तो यहाँ पर भी बात ये आती है। या फिर मान लिया कहीं पर यदि ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट ही नहीं है, जैसे कि मान लिया हमने देखा है कि लोग बाग एक आध दुकानें ऐसी हमने देखी जो कि ऐसी जगह पर वो खुली हैं जहाँ पर उस दुकान का स्कोप ही नहीं समझ में आता है। परिणाम सालों हो गए, ठीक है, कभी वहाँ पर कस्टमर दिखाई नहीं पड़ता। आखिर क्यों? खैर, तो हम बात कर रहे थे कि बिक्री में बाधा क्यों आती है। एक तो बात आती है कि विदाउट प्रिपेयरिंग आपने बिजनेस
स्टार्ट कर दिया, या विदाउट डिस्काउंट, विदाउट ऑफर आप बिजनेस को चला रहे हैं। अर्थात या तो पहले बिजनेस के लिए तैयारी करने में सोसाइटी में या मार्केट में इन्वेस्ट करिए, रिलेशन निर्माण में, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, परिचय बढ़ाने में, परिचय बनाने में, मेल जोल बनाने में। यदि आप बिजनेस के मामले में फ्रेशर हैं तो जब आप इस प्रकार से पहले से आपका खुद का प्रचार हो चुका होगा तो खुद की एक साख बन चुकी होगी, खुद का एक व्यवहार बन चुका होगा। तो जब आप कोई बिजनेस लॉन्च करेंगे तो एक मौका आदमी आपको अवश्य देगा, फिर आप उसको बेहतर एक्सपीरियंस दीजिए ताकि वो पुनः रिपीट हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ आते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर ये तो डिस्काउंट ले करके चलिएगा, या फिर ऑफर ले करके चलिएगा, या फिर एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट ले करके चलिएगा। एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा टचिंग अर्थात जिससे नहीं मिलना है उसको भी मिलना है, जो आपसे नहीं बोलता है उससे भी बोलिएगा, उससे भी बोलने का प्रयास करिएगा, उससे जुड़ने का प्रयास करिएगा और जो कस्टमर आए उस पर कुछ ना कुछ ऑफर लगा दीजिएगा। कोई चीज़ भले ही लॉस हो, क्योंकि अब आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, अर्थात कस्टमर आपको बनाने हैं, सेल्स आपको जनरेट करनी है। या तो डिस्काउंट डाल दीजिएगा कि अर्थात जब कोई चीज़ दूसरी जगह से बेहतर मिलेगी या सस्ती मिलेगी या बेहतर तरीके से मिलेगी, तभी कोई कस्टमर आपका बन पाएगा, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी का बन पाएगा, या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का बन पाएगा। अन्यथा वह रिस्क लेना कतई नहीं चाहता है। कस्टमर रिस्क लेना नहीं चाहता है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकम आपको चाहिए। तो इनकम के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा कस्टमर बनाने के लिए। या तो पहले आप जैसे किसान खेत की पहले से तैयारी कर देता है, तब बीजों को देता है, अर्थात खाद पानी इन सब चीज़ों को फिट कर देता है, ताकि जब भी उसमें फसल बोई जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति एक्टिव हो जाए और वो उन बीजों में इतनी पावर भर दे कि वो पूरी फसल का रूप ले लें। एक चीज़। और उसके पहले स्वाभाविक बात है कि वो खरपतवार इन सब चीज़ों को भी वो दूर करता है। तो यदि मान लिया खरपतवार दूर करने का अर्थ कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के पहले यदि आप में आपके मतलब चरित्र में, आदतों में यदि कोई बुराइयां हैं, उनको दूर कर लेना बेहतर होता है। नहीं तो कहने का अर्थ है कि ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आदमी को या कस्टमर को आपसे जुड़ने या आपसे जुड़े रहने में, या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी से जुड़ने या जुड़े रहने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उसे एक बेहतर फील होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ, यदि कोई ख़राब आदतें हैं या कोई ख़राब मानसिकता है तो उसको दूर कर लीजिएगा, उसको हटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उदासी, टेंशन, दुख, तकलीफ कुछ नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ मुस्कुराहट चलती है, यहाँ हैप्पीनेस चलती है, यहाँ उत्साह चलता है, यहाँ आशा चलता है, विश्वास चलता है। निराशा, हताशा के लिए कोई स्थान नहीं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर कि यदि आपने, पहली बात तो तैयारी करनी ज़रूरी है कि आप एक खुद को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में
रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फर्स्ट लेयर में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसमें आप खुद सीधे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, खुद सीधे कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं, खुद सीधे पब्लिक या सोसाइटी में आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ खरपतवार दूर हो गई, तैयारी हो गई, उसके बाद में ही बिजनेस रूपी बीजारोपण करते हैं, अच्छी ग्रोथ देगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपसे चूक हो गई, अर्थात प्रिपेयरिंग नहीं है, तब तो रिपेयरिंग ज़रूरी है, अर्थात तब आप वही चीज़ें घास फूस दूर करिएगा, अपने आप में जो बुराइयां हैं उनको दूर करिएगा, अच्छी विशेषताओं को इंस्टॉल करिएगा, अर्थात बीजारोपण के बाद में तब उसकी केयर करिएगा, तब उसमें खाद पानी डालिएगा, अर्थात यह इन्वेस्टमेंट। इससे मार्केट की या सोसाइटी की उत्पादकता आपके लिए बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अर्थात कहा जाता है कि जो जुड़ नहीं सकता वह जोड़ नहीं सकता। पहले आपको पब्लिक से जुड़ना आना चाहिए, पहले आपको कस्टमर से जुड़ना आना चाहिए, तभी पब्लिक आपसे जुड़ेगी, तभी कस्टमर आपसे जुड़ेगा। अर्थात पहले आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को पब्लिक से जुड़ना आना चाहिए, कस्टमर से जुड़ना आना चाहिए, तभी पब्लिक या कस्टमर आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ेगा, तभी सेल्स बढ़ेगी। बिना जोड़े या बिना जुड़े सेल्स नहीं बढ़ने वाली, है। या फिर आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में सरप्राइजिंग पावर हो, ऐसी पावर जो दूसरे के लिए असंभव सा हो। उदाहरण के लिए कि मान लिया ऐसा देखा गया कि ये एग्जाम्पल है सरप्राइजिंग पावर, अर्थात जिस समय ये ऑफर की ताकत है, जिसमें 4G चल भी ढंग से नहीं पा रहा था या लॉन्च भी नहीं हो पा रहा था, उसमें जियो आया। जियो ने 1 साल के लिए 4G फ्री कर दिया। 4G फ्री कर दिया, खूब बिका। क्यों? 1 साल तक फ्री, डाटा वगैरह सब फ्री। कमाल का ऑफर था, अर्थात खूब असर रहा, कस्टमर बने। 1 साल तक उन्होंने यह इन्वेस्ट किया, फिर उसका लाभ लेना शुरू कर दिया, खूब लिया जा रहा। उसके बाद में जियो फ़ोन लॉन्च किया गया, मात्र 1500, उस पर भी 3 साल में वापसी की बात कही गई। ठीक है, कितनी सत्य हुई कितनी नहीं वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन उस समय इन्होंने ये ऑफ़र दिया कि हाँ 3 साल में हम वापस ले लेंगे। और जियो फ़ोन जो कि 4G वो भी कीपैड में मात्र 1500 में, जबकि उस समय 1500, 2000, 3000 में ये टच वाले कीपैड आ रहे थे। तो परिणाम ये हुआ कि महीना 2 महीने, 3 महीने की एडवांस में बुकिंग हो गई। 2-3 दिन, मतलब 2-3 महीने पहले से। सोचने वाली बात है कि इतना अधिक ऑर्डर आया। ये सरप्राइजिंग ऑफर था कि इस ऑफर की कोई टक्कर नहीं है। ये ऑफर उस समय सिर्फ ये लोग दे रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि ये ऑफर या डिस्काउंट आप ऐसा दे रहे हैं जो कोई नहीं दे सकता है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी सेल्स बढ़ेगी। और यदि वही चीज़ें जो 2 चीज़ें दूसरे जगह मिल रही हैं, मतलब वही रेट, वही चीज़ और वही ऑफ़र या वही डिस्काउंट,
तो लोग आपसे क्यों लेंगे? हाँ, अगर कुछ अदर्स चीज़ें हैं कि मान लीजिए ठीक है आप नज़दीक में बैठते हैं या अदर कोई छोटी-मोटी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, वो लोग दूर हैं या वो दुकानें दूर हैं, तब तो बात अलग। तो उतना ही एक लिमिटेड कस्टमर आएगा, लिमिटेड सेल्स आपकी जनरेट होगी, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड सेल्स के लिए आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सरप्राइजिंग होनी चाहिए, अनबिलीविंग ऑफर या डिस्काउंट होना चाहिए। ऑफर या डिस्काउंट होना चाहिए, ये चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो ऑफर या डिस्काउंट, ये चाहे बिजनेस टू कस्टमर हो। यहाँ पर जो ऑफर दिया गया है वो बिजनेस टू कस्टमर दिया गया ऑफर, परिणाम बड़ी तेजी से कस्टमर बढ़ा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सेल्स में बाधा आती है स्टार्टिंग में कि आपने तैयारी नहीं की, आपके पास में कोई विशेष ऑफर या डिस्काउंट नहीं है, या बेहतर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से लोग कस्टमर आपसे ही, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं समग्र रूप में। आप कंपनी, प्रोडक्ट सहित आप पब्लिक या कस्टमर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और ना ही समग्र रूप से आप पब्लिक या कस्टमर को खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही, है। इसलिए यहाँ पर आत्मसमीक्षा की आवश्यकता है, एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि जब आप कंटिन्यू बिजनेस में हैं, जैसा कि हमने कहा कि जब आप केमिकल्स का प्रयोग करते हैं बिजनेस में, केमिकल्स का अर्थ यहाँ पर ये बात आती है, एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है, अर्थात अच्छी चीज़ों के द्वारा, अच्छी विशेषताओं के द्वारा डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे मार्केट या सोसाइटी की उत्पादकता आपके पक्ष में बनती है। लेकिन कभी कभी हम अधिक प्रॉफिट के चक्कर में तत्काल बिजनेस में ग्रो लाने के लिए कभी कभी हम कुछ शॉर्टकट या जो तरीके नहीं अपनाने चाहिए वो भी हम अपनाने लगते हैं। परिणाम उसका असर तो कुछ समय के लिए हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक को पता चलता है, कस्टमर को पता चलता है, तो एक होता है अवॉइड, दूसरा होता है बॉयकॉट। एक अवॉइड करना, दूसरा होता है बॉयकॉट, और तीसरा होता है ऑप्शंस को तलाश करना। यदि कस्टमर को या पब्लिक को कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आती है, स्वाभाविक बात है कि या तो वहाँ अवॉइड करता है कि छोड़ो, अवॉइड कर दो, जो है कि नहीं लेना है, या ये चीज़ नहीं लेना है, या पहले चरण में एक दो बार में यदि कोई चीज़ ख़राब लगे तो उसको अवॉइड कर दे, चलो कोई बात नहीं, एक आध बार हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब बार बार ऐसा होता है तो फिर आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को वो अवॉइड करने लगता है। और यह अवॉइड कुछ समय के बाद में बिल्कुल बायकॉट में, कि वहाँ हमको लेना ही नहीं है, उससे हमको जुड़ना ही नहीं है, और फिर नए ऑप्शंस को तलाश करता है। नई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से वह जुड़ जाता है, या नए लोग, नई फर्म, दुकान, कंपनी उसे जोड़ लेती हैं। तो आप ये समझते हैं कि पहले तो हमारी सेल्स बढ़ रही थी, अब ये सेल्स घट क्यों रही है? आपको ऐसा लगता है कि यह शायद दूसरे ने काट लिया, कंपटीटर ने हमारे कस्टमर को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को भूल जाते हैं कि कहीं यदि कस्टमर हमारे पास से गया है तो कहीं उसका कारण हमारे आप में तो नहीं है, कहीं हमारे खुद में तो नहीं है, खुद की सर्विस में, खुद के प्रोडक्ट या सर्विस में, खुद के कहीं ऑफर या डिस्काउंट में, खुद के द्वारा कस्टमर की रिस्पेक्ट में
या प्रोसेसिंग में कहीं पर तो ऐसी दिक्कत पैदा नहीं हुई, या कहीं पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है। ये कहीं कहीं पर किसी दुकान पर लिखा हुआ हमने देखा, कस्टमर भगवान का रूप होता है। तो भगवान का अर्थ ये बनता है कि वो कस्टमर भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट उसके समान करना चाहिए, ईश्वर के समान करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ भी कह सकते हैं कि हर कस्टमर तो भगवान नहीं होता, शैतान भी होता है। बात भी सही है, बात भी सही है कि शैतान भी होता है, लेकिन फिर भी आपको यदि शैतान आता है तो कुछ उनको नुकसान करके जाएगा, आपको वो नुकसान बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या पता चलता है कि कब वास्तव में शैतान कस्टमर बनने ही आ गया हो। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हमें मार्केट में रहना है तो खराब माहौल को, खुद के लिए खराब माहौल को तो कतई नहीं क्रिएट करना है। अर्थात जो मुंह के द्वारा जो प्रचार होता है वह एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रचार होता है। अर्थात जब आदमी या कस्टमर जब अपना एक्सपीरियंस साझा करने लगता है, जो उसको बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका असर दूसरे पर ज़रूर पड़ता है। अर्थात तब वो दूसरा ये भी सोचने लगता है कि नहीं, हमको ये रिस्क नहीं लेनी, उसके यहाँ सामान ले करके या उससे सामान ले करके या उसकी सर्विस को यूज़ करके हमें रिस्क नहीं लेनी है। अर्थात यदि डाउट हो गया, कस्टमर को डाउट हो गया, तो कतई वो प्रोडक्ट, वो सर्विस नहीं लेगा, न यूज़ करेगा, क्योंकि सेफ्टी और नॉन रिस्की उसको चाहिए। सेफ्टी और नॉन रिस्की चाहिए, जहाँ पर उसका पैसा भी सेफ रहे तथा अपेक्षित क्वालिटी और क्वांटिटी भी बनी रहे। यदि हम इन चीज़ों में हम नाकामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो सोसाइटी की या मार्केट की जो उत्पादकता हमारे पक्ष में थी वह अब दूसरे के पक्ष में जाने लगती है। दूसरी चीज़ ये भी है, जैसा कि हमने कहा कि शॉर्टकट और जो केमिकल्स, अर्थात तात्कालिक तौर पर कोई ऐसा गलत कार्य को यूज़ करके जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए, वो तरीका गलत है या हमारा नुकसान बच जाए। अक्सर क्या होता है कि खराब माल को दे देना या मान लिया कभी कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जो भले ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन यदि कस्टमर के लिए वो नुकसानदेह हैं। जो तरीके आपके लिए फ़ायदेमंद हैं लेकिन कस्टमर के लिए नुकसानदेह हैं, दीर्घकालीन परिस्थितियों में, दीर्घकालीन लंबे समय में वह आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे, जिसके कारण आपकी सेल्स या आपकी बिक्री घटती है परमानेंटली। और एक बात ये भी आ जाती है कि ये जो बिक्री घटती तो धीरे धीरे से है, लेकिन फिर उठती बहुत मुश्किल से है। इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए कोई भी ऐसा कार्य बिजनेस में मत करिएगा, कोई भी ऐसा कार्य व्यवहार कस्टमर के साथ में मत करिएगा जिससे दीर्घकालिक सेल्स के लिए आपके लिए परिस्थितियां मार्केट या सोसाइटी में प्रतिकूल बने। इसलिए धीरे धीरे अनुकूल माहौल पैदा किया जाता है। धीरे धीरे गुड, बेटर, बेस्ट का इन्वेस्ट करके धीरे धीरे मार्केट या सोसाइटी का माहौल अपने पक्ष में किया जाता है। और यह माहौल एक आध गलत हरकतों से बिगड़ सकता है। जो माहौल हमारे पक्ष में है वो दूसरे के पक्ष में जा सकता है,
और फिर दोबारा वो माहौल आसान नहीं होता खुद के पक्ष में बनाना, क्योंकि एक बार यदि हम विश्वास खो देते हैं तो फिर दोबारा हम पर पब्लिक या कस्टमर विश्वास नहीं करती है। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि खुद के बारे में भी देखें कि यदि जिसने एक बार हमारा विश्वास तोड़ दिया, दोबारा फिर हम विश्वास नहीं करते हैं। भले ही 10 बार यदि उसने हमारे विश्वास को इलाज रखी है, यदि 2 बार भी विश्वास टूट गया, दोबारा हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो पहली बार दोबारा ही रिस्क नहीं लेते हैं, दोबारा ले लिया तो दोबारा तो कतई रिस्क नहीं लेते हैं। इसलिए धोखा, बेईमानी, झूठ ये सब बिजनेस में नहीं चलाना चाहिए। यदि आपको परमानेंट रहना है तो बिजनेस एक लूटने का नाम नहीं है। बिजनेस एक समृद्ध और संपन्न बनने और बनाने का नाम है, जहाँ पर हम एक कस्टमर को बेहतर सुविधाएं मिनिमम प्राइस पर देते हैं। वही कस्टमर से हम मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, और मिनिमम प्रॉफिट लेते हम हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। अर्थात मिनिमम प्रॉफिट से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओ, न कि मैक्सिमम प्रॉफिट शुरुआत में बनाओगे, स्वाभाविक बात है आगे चल के मिनिमम रह जाएगा। इसलिए ये कुछ कारण हैं। बिक्री धीरे धीरे बढ़ती है और बिक्री धीरे धीरे घटती है। एक बार घटने के बाद में उसका बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस वातावरण को बनाने में ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।